तो हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे एरिया से रिलेटेड कुछ कुछ बातचीत कि एरियाज़ जो होते हैं वो क्यों होते हैं, इनका जो फॉर्मूला होता है वो क्यों होता है, और इनके पीछे हर एक फार्मूले के पीछे लॉजिक हम जानेंगे कि इस फार्मूले को लिखने जो हम लिख रहे हैं उसके पीछे क्या रीज़न है। तो शुरू करते हैं। एरिया क्या होता है? एरिया मतलब जो हम जगह घेरते हैं उसे हम एरिया कहते हैं। जैसे कि अभी आप जैसे भी मेरा ये लेक्चर देख रहे हैं, चाहे वो चेयर पे बैठ के या फिर बेड पर सो के, तो जब आप उठेंगे तो आपको अपने बेड पर एक कोई स्ट्रक्चर दिखेगा, तो मतलब समझिएगा वो आपने उतना एरिया, वो एरिया होता है जहाँ जितना वो होगा ना, धंसा हुआ होगा या फिर जो भी बिखरा हुआ होगा, उसका मतलब आपने उतना एरिया लिया है। ठीक, तो वो हो गया एरिया। एरिया में भी मतलब दो तरह के एक एरिया है, टीएसए और एक है एलएसए। टीएसए नाम से ही मालूम चल रहा है, टोटल सरफेस एरिया, मतलब सारा एरिया का सम को बोलते हैं टीएसए। एंड एलएसए यानी कि सारा एरिया का सम एक्सेप्ट सीलिंग एंड फ्लोर। सीलिंग यानी कि जहाँ जाली लगता है और जहाँ जहाँ आप जाली साफ करते हैं, और फ्लोर यानी जहाँ आप पोछा मारते हो, ठीक ना। तो वही एरिया ऑफ क्यूब देखते हैं। तो क्यूब क्या होता है भाई? क्यूब होता है वही जिसका सारा साइड सेम होता है। तो क्यूब कुछ नहीं होता है भाई। एरिया स्क्वायर जो होता है ना, एक स्क्वायर, स्क्वायर मतलब जिसका सारा साइड सेम हो, वैसा ही 6 स्क्वायर हो जाता है, ऐड हो जाता है भाई, उसी को बोलते हैं। जैसे कि एक स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक, एक और 6 है तो 6, और लेंथ इंटू ब्रेथ है, दोनों को ए मान लेते हैं क्योंकि दोनों सेम ही है, लेंथ और ब्रेथ। तो ए स्क्वायर, तो वही ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 6 टाइम्स, तो 6 ए स्क्वायर। और वही जो आपको जैसे बताया था एल तो एल में टॉप जो होता है, टॉप को बोलते हैं सीलिंग, और जो बॉटम है जिसे हम फ्लोर बोलते हैं, वो दोनों एक्सेप्ट मतलब हटा दिया जाए, माइनस कर दिया तो भाई 2 माइनस हो जाएगा, तो 6 ए स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर कर देंगे तो 4 ए स्क्वायर हो जाएगा। 2 ए स्क्वायर माइनस कर देंगे तो 4 ए स्क्वायर। ये समझ आ गया भाई, क्या इसमें लॉजिक ही लगाना। और क्यूबॉइड क्या देखते हैं? क्यूबॉइड मतलब वही क्यूबॉइड होता है, रेक्टेंगल आप जानते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। हाँ, इसमें थोड़ा बहुत लॉजिक है, इसमें आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्यूबॉइड में एक सेकंड में थोड़ा सा वो कर दो। हाँ ठीक है भाई, फोकस हो जाए। हाँ ठीक है, दिख रहा है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों मतलब अलग होता है, तीनों सेम नहीं होता है। इसीलिए देखो टी एस यानी सब साइड का, जैसे कि लेफ्ट, राइट, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ये सब को बोलते, ये सब वॉल को बोलते हैं हम फेसेस। और जो ऊपर वाला वॉल होता है उसे हम बोलते हैं, वही जो आपको बोले सीलिंग, और नीचे वाला फ्लोर। ऐसे 6 होते हैं वॉल। और वही तो जैसे आप एक कमरे में हो, आप देखिए ना, 6 दीवारों से आप घिरे हुए हो, ऊपर नीचे दाएं बाएं और आगे और पीछे। तो यही क्यूबॉइड में क्या होता है, जो वॉल्स होते हैं ना, दीवारें, उनका लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों अलग ही होता है। तो लेंथ और ब्रेथ, जैसे कि आप अपने लेफ्ट में देखिएगा, तो वो क्या है, लेंथ और हाइट है। और जो आपके सामने है वो मतलब सबके अपना अपना रूम होता है, उसके डिपेंड करता है। तो जैसे कि मैं अपना रूम दिखाता हूँ, देखो नहीं दिख रहा है, ये मैं कट कर दूँगा तो फिर तो वही वो मैं कट कर दूँगा। क्यूबॉइड जो होता है वो रेक्टेंगल एक देख लीजिए आप, और जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों सेम नहीं होता है, ठीक। तो तीनों सेम नहीं हुआ तो लेंथ मतलब लेफ्ट में आप देखिएगा अपने, तो लेंथ इंटू हाइट, सामने देखिएगा ब्रेथ इंटू हाइट,
जो मतलब होगा ना 4 वॉल, मतलब फेसेस जिसे बोलते हैं फेसेस, तो जो छोटा वाला जो फेस होगा उसे ब्रेथ और हाइट मान लीजिएगा, और जो लंबा वाला उसे लेंथ और हाइट मान लीजिएगा, ठीक। तो उसके बाद से जैसे कि चलिए आप एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये है, तो ये जो इरेज़र है, ठीक, तो क्या बोलते हैं, ये लेंथ मान लीजिए, ये वाला ब्रेथ मान लीजिए ये, और इसे हाइट मान लीजिए ऊपर जो जा रहा है ऐसे, तो वही लेंथ इंटू हाइट, ब्रेथ इंटू हाइट, और जो ये ऊपर का सीलिंग है और ये जो फ्लोर है तो ये जो सीलिंग है उसको क्या बोलते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि इसमें हाइट तो रहे, और इसमें क्या है, लेंथ और हाइट और ब्रेथ और हाइट, तो TSA में सब आ जाएगा। तो वही लेंथ ब्रेथ, वही लेंथ ये, और नहीं लेंथ ब्रेथ ये टॉप सीलिंग और नीचे का बॉटम, ये लेंथ ब्रेथ ये हो गया, ये दोनों ठीक। और लेंथ इंटू हाइट में देखें, ये लेंथ और ये वाला ऊपर जो गया ये हाइट, तो इधर भी एक और है तो 2, और ब्रेथ हाइट ने ब्रेथ और ये हाइट, तो भाई 2 लिख दिए, ब्रेथ और हाइट, ये दोनों हो गया। और तो भाई 2 LB 2 LB 2 LB और 2 × LB को 2 कॉमन लेके ये फार्मूला बन गया। कितना इजी कॉन्सेप्ट था भाई। और CSA में देखिए, CSA में वही क्या बोलते हैं, 2 LB जो है था ना, 2 LB प्लस 2 LB, क्योंकि CSA में टॉप और बॉटम हटा दिए, तो क्या टॉप है, लेंथ और ब्रेथ है, ये वाला ब्रेथ ये वाला लेंथ, तो वही 2 LB प्लस 2BH, ठीक। क्योंकि LB और LB दोनों हट ना गया था, 2 LB थोड़े होगा, तो ये वाला जो है ये इरेज हो चुका है इसमें से, तो भाई इज इक्वल टू 2 कॉमन लेके ये हो जाएगा। या समझ आ गया होगा भाई आपको, थोड़ा सा दिमाग लगेगा समझ आ जाएगा। कोन का थोड़ा बहुत, इस कोन में थोड़ा बहुत लॉजिक लगता है, मज़ा आता है भाई लॉजिक लगाने में। तो कोन देखिए क्या होता है, ये कोन है, ठीक, ये रेडियस है, ये हाइट है, ठीक। उसका सी इसे बोलते हैं लेटरल शिफ्ट, ठीक। उसका सी इसका TSA मतलब सारा। तो जो अब आप कोन को खोलेंगे ना तो आपको ये दिखेगा एक हिस्सा, ठीक, और एक ये नीचे का नहीं है ये, तो ये तो सर्कल, ये तो सर्कल जो सर्कमफेरेंस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, तो 2πr है। तो ये जो अब हम खोलेंगे इसको रबड़ जैसा ऐसे, तो जो भी ये होगा ये भी तरफ, ये आप देखेंगे तो ये दोनों सेम होगा, तो ये भी πr इसको भी πr, क्योंकि 2πr का अध्यय कितना होगा, 2πr, ठीक। तो ये जो है अब ये हो गया, ठीक। अब हम इसको अगर हम ऐसे काट देंगे, ठीक, तो ये ऊपर और ये वाला जो है फिर से नीचे, तो ये वाला इससे इधर आ गया, मतलब आप समझिएगा था बहुत, ये ऊपर वाला है, मतलब हाँ ये, और ये वाला इधर आ गया, फिर से इस वाले को रोटेट करके इधर नीचे, तो ये 2πr, ये भी πr, और ये जो लेंथ ही तो था ना ये वाला, तो ये वाला लेंथ आ गया, तो πrl, मतलब वही लेंथ इंटू ब्रेथ, जैसे रेक्टेंगल का नहीं होता है तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ ये हो गया πr और ब्रेथ हो गया ये l, तो वही हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ। और CSA में ये जो होता है, हाँ CSA हो गया ये वाला πrl, और TSA में क्या होगा πrl प्लस, मतलब ये तो होगा ही क्योंकि ये इसका एरिया है, ठीक। और CSA में ये भी जोड़ना ना है 2πr, तो 2πr नहीं ये भी तो जोड़ना है, ये 2πr तो सर्कमफेरेंस ना हो गया, हमको तो एरिया ना चाहिए, तो एरिया क्या होता है सर्कल का, πr², तो πr² को जोड़ेंगे तो πrl प्लस πr², πrl प्लस r, तो यहाँ पर πrl प्लस πr², ये पाई और l प्लस आर, पाई और आर कॉमन हो गया, तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया TSA, क्योंकि इसमें सब आ गया एरिया में, ऊपर का भी नीचे का। CSA में ये वाला हम माइनस कर देंगे πr², क्योंकि हमको उसका एरिया नहीं चाहिए सर्कल का। तो ये तो इजी था। अब ये स्फीयर का बात करते हैं। स्फीयर भी इजी ही है। स्फीयर मतलब एक ऑरेंज आप जानते हैं, उसका वो कुछ नहीं होता है, सर्कल होता है, 4 सर्कल को सम कर दीजिएगा तो हो जाएगा। तो πr² होता है एक सर्कल का, और 4 हो जाता है तो वो हो जाता है पूरा। तो वही TSA ये है, और CSA भी इसका यही होता है, इसका टॉप और बॉटम कुछ होता ही नहीं, आप ही बताइए ना। तो स्फीयर का भी वही होता है, CSA भी वही है, TSA भी वही है, 4πr², दोनों में सेम ही है कि ये दोनों का सेम ही है। हेमिस्फीयर में देखिएगा तो TSA, तो एक आधा ये हो गया 2 सर्कल का, और एक ऊपर के ये देखिए TSA में,
तो 3 हो जाएगा, 2 ये और 1 पाई आर स्क्वायर, तो 3 पाई आर स्क्वायर। और सी एस ए का बात करेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि बस यही है, वो टॉप का नहीं ना है, टॉप का तो इरेज करना है, माइनस करना है, तो वही तो 2 पाई आर एक नहीं होगा पाई आर स्क्वायर, जो ये वाला ऐड किए थे इसमें। तो टी एस ए इसमें सी से एक नहीं है और इसमें टी सी से सेम है, ठीक। हाँ चलिए आपको एक बोनस टिप मतलब बताता हूँ कि क्या आप मेरे से पढ़ रहे हो। तो बोनस टिप में यही है, रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम कोन एंड स्फीयर एंड सिलेंडर, मतलब कोन स्फीयर एंड सिलेंडर। एक सिलेंडर का शायद मैंने नहीं बताया था ना एरिया, तो इसका सी एस सी टी से बता देता हूँ। इसमें कुछ नहीं है भाई, जैसे कि आप क्या बोलते हैं सी एस सी का देखेंगे तो क्या बोलते हैं, एक स्क्वायर जो होता है मतलब सर्कल, उसका एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई आर स्क्वायर। तो फिर क्या बोलते हैं, तो वो हो गया इसका ए पाई आर स्क्वायर होता है। और सर्कमफ्रेंस क्या होता है, सर्कमफ्रेंस थ्रू पाई आर, 2 पाई आर यानी ये क्या है, रबर एक नहीं हो गया, तो वही रबर है, और वही रबर ऊंचा हो गया, ऊंचा हो गया, वही रबर सेम है। तो 2 पाई आर इंटू जितना ये रबर ऊंचा हुआ है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट से। जैसे लेंथ में आप देखिए ना खुद ही, लेंथ और ब्रेथ क्या होता है, कुछ नहीं होता है। ये हो गया लेंथ, और जो ये लेंथ है ये कितना इसका हाइट है, उसी को ब्रेथ मान लिया जाता है, तो वही हो जाता है लेंथ इंटू ब्रेथ। यही तो फॉर्मूला है, ये तो फॉर्मूला आता है। वैसे ये रबर हो गया 2 पाई आर सर्कमफेरेंस, क्योंकि एरिया ना पाई आर स्क्वायर होती है, अंदर का होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन रबर जो होता है ऊपर का उसको बोलते हैं 2 पाई आर इंटू हाइट जो होता है ऊपर का आता है एच, 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर एच होता है इसका, क्या बोलते हैं इसको, सी एस ए। और टी एस ए में क्या होता है, ये आप जैसे आपको मालूम है जो ऊपर का टॉप और बॉटम होता है, ये दोनों को भी ऐड करना होता है, कि ऊपर का ना निकालना है, अंदर का थोड़ा वॉल्यूम थोड़ा निकालना है। तो क्या बोलते हैं, इसलिए हम सी एस ए में 2 पाई आर इंटू एच, रबर का ना फॉर्मूला निकाल रहे हैं ऊपर का। तो रबर और रबर के ऊपर रबर, रबर के ऊपर रबर, सी से निकल गया। और रबर के ऊपर एक ढक्कन चाहिए, स्क्वायर वाला ढक्कन होता है ना स्क्वायर में। तो सर्कल में 2 सर्कल है, तो दोनों सर्कल का एरिया कितना होगा, 2 पाई आर इंटू 2, मतलब 2 हो गया। तो टी एस ए में जो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये दोनों को लेंगे 2 पाई आर इन कॉमन और आर प्लस एच, तो ये हो गया इसका एरिया। भाई कितना लॉजिक, भाई लॉजिक आप पढ़ोगे तो सब आपको याद हो जाएगा। तो बोनस टिप में जा रहे हैं, जैसे कि वॉल्यूम था बोनस टिप में, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जैसे आपको मैं बताया था। अब वॉल्यूम में देखना है, तो वॉल्यूम मतलब अंदर का, तो अंदर के एरिया क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर इंटू जो भी वो एरिया है उसको ऊपर ले इंटू एच, पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है वॉल्यूम किसका, सिलेंडर का है, सिलेंडर। और दूसरा कोन है, तो कोन भाई आधा होता है, मतलब आप देखिए कोन ये है 1 2 ये 3 कोण अट जाएगा, इसलिए 1/3 जो पाई आर स्क्वायर एच है ना, पाई आर स्क्वायर एच एज इट इज जैसा है वैसे ही। और जो स्क्वायर है, स्क्वायर में भाई स्क्वायर का वो होता है, जो कोन होता है उसको दुगुना हो जाएगा ना, मतलब इतना पार्ट ये और ये वाला पार्ट जो है ना, ये है कोन वो स्क्वायर का। तो इसमें 2 मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 3 पाई आर स्क्वायर एच। अब लोग बोलेंगे कि एच तो नहीं होता, हमने सुना है, ये तो 4/3 एक सेकेंड 3 पाई आर क्यूब होता है लोग बोलेंगे, लेकिन नहीं भाई, जो हाँ जो एच होता है उसका हम 2r लिख सकते हैं, क्योंकि जो क्या बोलते हैं स्क्वायर होता है उसमें जो रेडियस और हाइट, मतलब डायमीटर और हाइट दोनों सेम होता है। अभी देखेंगे डायमीटर भी है हाइट भी है, तो डायमीटर क्या लिख सकते हैं 2r, वैसे एच को 2r लिख दिया, 2r से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 2 जा 4 और r है तो क्यूब नहीं हो गया, ये इधर इंगेज कर रहा हूँ। हाँ तो अगर इससे मल्टीप्लाई देखिए यहाँ पर किया हूँ 2 इंटू 2/3 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई इज इक्वल 4/3 पाई आर क्यूब हो तो गया भाई। इतना लॉजिक भाई, लॉजिक से आप चलिए सब सही हो जाएगा। तो गाइज एट देन मैं यही बोलना चाहूँगा, मुझे ये नोट्स बनाने में भाई 1.5 घंटे से ज़्यादा लग गया। तो प्लीज़ भाई इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि अगर लाइक नहीं करोगे तो मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा। क्यों, और आप सोचेंगे वीडियो मत बना, तो भाई आई एम फ्रॉम इंडिया एंड आप लोगों को ये मालूम है, मुझे मालूम, सबको पैसा का जरूरत होता है। तो आप लोग वीडियो बनाइए, मेरे पे सेंड करिए, मे बी वॉच टाइम
वॉच टाइम आपका बढ़ाऊंगा और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर उनको ही बोलूँगा आपका वीडियो देखने के लिए। आप भी पैसे कमाओ, मैं भी पैसा कमाता हूँ, ठीक। भाई लॉजिक बी रियल मैन, वाई वाई वी हैव टू सफ़र यार। यूट्यूब भाई अमेरिका का है, मैं अभी वो हो तो गया, पढ़ाई हो चुका है भाई, तो मैं यूट्यूब अमेरिका का है। मुझे समझ नहीं आता भाई, लोग भाई वीडियो डाले, ऐसा भी नहीं, हाँ ये भी बात है, वीडियो लोग डालते हैं और भाई अंड संड कुछ भी बोल देते हैं भाई। कम से कम मैं जो बोल रहा हूँ उसमें थोड़ा बहुत आपको सीखने को ही तो मिला ना, तो ऐसा वीडियो डालो कि कुछ सीखने को ही मिले। और सबका भाई वॉच टाइम, बस सबको यूट्यूब खोलो भाई, सबको एक दूसरे को सपोर्ट करो। क्या ही बोलो भाई, रियल टॉक करो। देखो जैसे मैं अभी, ये मेरा पहला वीडियो है यूट्यूब का, मैं इसे डालने वाला हूँ यूट्यूब पर। मेरे को मालूम है व्यू नहीं आएगा भाई, लेकिन क्या बोलता हूँ, व्यू नहीं आएगा तो मैं डालूँगा भी नहीं ना। मैं ये पढ़ाई के लेकर नहीं डालूँगा, शायद कॉमेडी के लेकर डालूँगा, या फिर नहीं भी डालूँगा भाई, पढ़ाई करूँगा और क्या। क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ अगर पैसा आप कमा लो तो और अच्छा ही ना होता है। बी रियल भाई, क्योंकि बाप से मांगने में थोड़ा बहुत पेरेंट्स से होता है। तो वही, अगर आप इस वीडियो पर लाइक नहीं आया या फिर नहीं कुछ हुआ यूट्यूब पर, तो वही पढ़ाई पर पूरा 100% दूंगा। और आप भी देना भाई, आपका भी कौन सा चलेगा, अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो क्या ही बोलो भाई। आए मजा वो कर रहा हूँ भाई, ज़्यादा सीरियस मत लेना, लाइक करना है तो करो, नहीं करना मत करो। तो बाय बाय।